नमस्कार दोस्तों, बेसिक शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के काउंसलिंग के संबंध में। काउंसलिंग का ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। काउंसलिंग 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक कराई जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो काउंसलिंग है उसके ऑर्डर में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो चलिए काउंसलिंग के ऑर्डर को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सभी जिले के डायट प्राचार्य तथा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। इस आदेश की आप डेट देख सकते हैं 28/11/2020। तो यह आदेश एक्चुअली इसका विषय क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रामशरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाला जो याचिका थी, उन सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को खारिज करके अपना अंतिम फैसला सुना दिया था और 60-65% कट ऑफ पर ही नियुक्ति करने का आदेश दे दिया था। तो उसी को लेकर के ये आदेश सचिव महोदय ने जारी किया है। इस आदेश में काउंसलिंग की बात की गई है। हमने आपको वीडियो के माध्यम से प्रेस नोट जो आया था वो तो बता दिया था, लेकिन तब तक आदेश ऐसा कोई आया नहीं था। अब आदेश आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुल 69,000 पदों के रिक्तियों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद द्वितीय चरण में जो शेष पद बच गए थे उसमें से 36,590 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति होनी बाकी थी है। और इस नियुक्ति के संबंध में जनपद स्तर पर 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी और उसी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तो ये निर्देश क्या-क्या दिए गए हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला निर्देश है वो है 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची को जो प्राप्त कराई जाएगी उसे 1 दिसंबर को एक्सेल सीट पर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा निर्देश यह है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपने शैक्षिक और अन्य अभिलेखों की जांच 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर को कराएंगे, मतलब उनकी जो अभिलेखों की जांच होगी इसी के मध्य होगी। तो यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो आपने 28 मई 2020 को आवेदन के समय में जो भी अभिलेख दिए थे कि जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र वगैरह हो गया, तो सारे के सारे पत्रों को इनका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही लेकर के काउंसलिंग में आपको आना है। यहाँ पे तीसरा आप देख सकते हैं कि सहायक अध्यापकों का जो जनपदवार चयन होगा वो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत ही किया जाएगा। तो ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने व विद्यालय आवंटन के संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। इसका मतलब यही है कि जो ये आदेश आया है ये सिर्फ काउंसलिंग को लेकर के आया है। आपकी जो नियुक्ति पत्र और जो विद्यालय आवंटन की बात की जाएगी उसके लिए अलग से आदेश किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनकी एक सूची ऊपर के आई बटन के माध्यम से आप दी गई हुई वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इजी वे में सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर पाएंगे। तो चलिए आगे के निर्देश को देखते हैं। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको सभी शैक्षिक और अन्य जो भी अभिलेख है उनकी मूल कॉपी मतलब ओरिजिनल, साथ ही साथ उनके 2 सेट खुद के साइन किए हुए स्वप्रमाणित छाया प्रति आपको ले जानी है, फोटोकॉपी ले जानी है और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी रखनी है। ये जो फ़ोटोग्राफ्स होंगे ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइप के हों। ये नहीं कि आपने पहले खिंचवा रखी है, 2 ले लिया फिर बाद में खिंचवाई, ऐसा मत करिएगा। चारों पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स एक ही टाइप के होने चाहिए। और इसके साथ-साथ आपका एक बैंक ड्राफ्ट भी लगेगा। वो रहेगा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम पर। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹500 तथा ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए भी ₹500 का बैंक ड्राफ्ट होगा। साथ ही जो एससी व एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ₹200 का बैंक ड्राफ्ट लगेगा। यहाँ पर विशेष आरक्षण में दिव्यांगजन को छोड़ करके और जितने भी आरक्षण है अपनी चयनित श्रेणी में हैं उनको उनके अनुसार ही शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के समय 15 दिवस के अंदर विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से बैंकवार पृथक पृथक निम्नलिखित विवरण पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के रूप में और मूल बैंक ड्राफ्ट के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा। तो ये जो विवरण है ये कार्य आपको नहीं करना है, इसके लिए परेशान मत होइएगा।
ये जहाँ पे आप काउंसलिंग कराएंगे वहाँ के कर्मचारियों का ये कार्य होगा कि उन्हें ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी के रूप में देना होगा। तो चलिए आगे का देखते हैं। यहाँ पे आप छठवां निर्देश देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग के समय में 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा वह जनपद में मतलब जिस जनपद में नियुक्त हुआ है उसका नाम लिखेंगे में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। अगले निर्देश में कोविड-19 और उससे संबंधित नियमों के पालन के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद 8वें निर्देश में यह दिया गया है कि जो भी मूल अभिलेख हैं अभ्यर्थियों के वह अनिवार्य रूप से जमा कर लिए जाएंगे और एक पंजिका पर अंकित करके आपको एक रसीद दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस रसीद को बहुत ही संभाल के रखिएगा, इसी को दिखाने पे आपके मूल अभिलेख आपको वापस होंगे। तो अगले निर्देश में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है। तो एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिस ज़िले में आपका चयन हुआ है उसी ज़िले के सीएमओ से ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाइएगा और वही काउंसलिंग में लगाइएगा, क्योंकि वही मान्य होगा। अगर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट का लगाते हैं तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। अगले निर्देश में शिक्षा मित्रों के उनके कार्य अनुभव के अनुसार जो भारांक दिया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये थे आदेश के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ कि आप काउंसलिंग में जाने से पहले अपने सभी दस्तावेज़ों को ध्यान से चेक कर लें कि कोई भी दस्तावेज़ छूटा ना हो। और मेरी एक पर्सनल राय यह है कि आप अभी सभी दस्तावेज़ जितने भी हैं आपके उनके आप कम से कम 7 से 8 सेट फ़ोटोकॉपी करा के ज़रूर रख लें, क्योंकि काउंसलिंग में आपके 2 सेट तो लग जाएंगे। बाकी जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो वहाँ पे बीआरसी में आप जाएंगे, वहाँ पे भी 2 सेट जमा होते हैं। इसके बाद आप जब स्कूल में जाएंगे वहाँ पे भी जमा किए जाएंगे। इसीलिए आप कुछ फ़ोटोकॉपी सेट्स एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।